आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। गंगा जमुना में जब
सुनो, एक पन्ना पढ़ लो ना तुम। आपका नाम क्या है? अरे वो पढ़ रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, वो स्वाध्याय कर रहे होंगे। महानुभावों, जीवन में संस्कार का बड़ा महत्व होता है। जिसके जीवन में जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसा वैसा उसका जीवन बना करता है। कई लोग अच्छे संस्कार पाकर भी अपनी गति को नहीं सुधार पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं और धर्मोपदेश चल रहा है लेकिन उसको सुनकर अपनी जाति को, अपनी गति को सुधार लेते हैं। आज निश्चित रूप से जब आप लोग 16 स्वप्नों को देखते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि तरुण बैल रथ को खींच रहे हैं। आप लोग 16 स्वप्नों को पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। और वही सूक्ति आज हो रही है कि जब आप लोग 8-10 साल के थे तो मैं समझता हूँ कि आपको प्रेरणा देने वाले ऐसे कोई गुरु नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि आप जनाभिषेक 8 साल की उम्र से कर पाओ। ऐसे बिरले ही लोग होंगे जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में कलश पकड़ लिया हो। लेकिन आज प्रसन्नता होती है कि गुरुओं के सानिध्य में, समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रेरणा से मंदिरों में 8 साल के उपरांत बालक जनाभिषेक करने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिन बालिकाओं के हाथ में 8 वर्ष की उम्र में श्री जी का अभिषेक का कलश आ जाता है, भगवान की अर्घ्य चढ़ाने की थाली आ जाती है, तो यह मानकर चलिए कि उस बालक के हाथ में कभी भी शराब की बोतल नहीं आ सकती, क्योंकि उसने उस हाथ से भगवान जी का कलश कर लिया। जिस हाथ से बच्चा मंदिर में आकर धूप चढ़ा लेता है उसके हाथ में कभी सिगरेट नहीं सुलग सकती, क्योंकि उसने मंदिर जी में आकर क्या किया है, भगवान जी के सामने धूप चढ़ा दी है। और जिस बच्चे के हाथ में, जिस बच्ची के हाथ में अष्टद्रव्य की थाली आ जाती है तो समझ के चलना कि उसके हाथ में कभी कोई गलत वस्तु की खाने की थाली नहीं आएगी, क्योंकि उसके हाथ पवित्र हो चुके हैं। रोहतक रोड में इतने ही बच्चे हैं ऐसा नहीं है, इतने ही लोग ऐसे नहीं हैं। मैं समझता हूँ प्रत्येक घर से बच्चे आ जाएं तो मंदिर में इतना भर जाए कि बच्चे ही बच्चे दिखें, आपको बाहर खड़े होकर वेटिंग करना पड़े। लेकिन ये बात है भाव की, संस्कार की, प्रेरणा की। और निश्चित रूप से आज इनको लेकर आप मंदिर आ रहे हो तो आप ये समझ के चलना कि इनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो आप,
इनको लेकर जो आप मंदिर आ रहे हो तो आप इनके लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने बुढ़ापे की लाठी बना रहे हो कि जब आप बूढ़े हो जाओगे, आप ये गाड़ी चला के आएंगे, तो आज आप इनको उंगली पकड़कर मंदिर लेकर आओगे, तो आने वाले समय में ये आपका हाथ पकड़कर आपको सम्मित शिखर जी की यात्रा कराएंगे, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आप इनको उंगली पकड़ के मंदिर तो लाइए। लेकिन आज कुर्सी चल रही है, माता पिता आते हैं, अकेले आ रहे हैं, लेकिन जब पिक्चर में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो पूरा परिवार जाता है। तो बाद में अंत में ये होता है कि आप चाहते हो शिखर जी की यात्रा करा दो, गिरनार की यात्रा करा दो, तिजारा ले चलो, मंदिर ले चलो, वो भी क्या करते हैं, आपके पास एक काम वाला कामवाली रख देते हैं कि वो सारा काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये संस्कार की शुरुआत आपकी हुई है। जिन्होंने अपने बच्चों को शुरुआत से संस्कार दिए हैं वह निश्चित रूप से संस्कारवान हैं, और जिन्होंने संस्कार देने का प्रयास नहीं किया, यह समझ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आज भी संकल्प विकल्प जीवन में है। एक बार एक संत का प्रवचन चल रहा था, और पहले के ज़माने में एक नियम था कि महाराज प्रवचन देते थे तो लोग खड़े होते थे और खड़े होकर अपने अपने मन से त्याग करते थे। कोई प्रतिमाधारी बन जाता था, कोई रात्रि भोजन छोड़ देता था, कोई जमीकन छोड़ देता था, ऐसा पहले हुआ करता था। तो सारे लोग महाराज जी के प्रवचन के बाद खड़े हुए, सबने अपने अपने नियम लिए और सब जाने लगे। इतने में महाराज ने देखा कि एक व्यक्ति जो है वहीं पर बैठा था, उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बैठा ही रहा। तो महाराज ने बोला कि बोले भाई तुम कुछ नियम क्यों नहीं लेते हो? बोले महाराज जी मैं चोर हूं और मैं चोरी करना छोड़ नहीं सकता हूं, हिंसा भी मेरे हाथ से हो जाती है, अनेक पाप मेरे हाथ से होते हैं, इसलिए मैं कोई नियम लेने में सक्षम नहीं हूं। तो महाराज ने कहा एक काम करो, तुम ये नियम ले लो कि 8 दिन तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 8 दिन तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसको लगा कोई बात नहीं, 8 दिन झूठ नहीं बोलूंगा तो भी काम हो जाएगा, और उसने महाराज से नियम ले लिया कि 8 दिन तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 2 दिन बाद रात के समय वो चोरी करने राजमहल पहुंचा। पहरेदारों ने देखा, जब जा रहा था बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं चोर हूं और राजमहल में डाका डालने आया हूं। पहरेदार बोले बहुत मजाक कर रहा है, कोई राजा का खास आदमी होगा, कोई चोर तो नहीं बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूं। उसके बाद आगे गया तो राजा के महल के पास पहुंचा, वहां पर प्रश्न हुआ कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले राजा के खजाने में जा रहा हूं और चोर हूं, चोरी करने आया हूं। वो बोले ये बहुत मजाक कर रहा है, उसने जाने दे दिया। ऐसे ही करते करते 3-4 दरवाजे पार करके वह पहुंचा जब वहां पर रानी का कक्ष था। रानी ने पूछा क्यों आए हो? बोले मैं चोर हूं और राजा के यहाँ चोरी करने आया हूं। रानी बोली ये कोई ना कोई इनका घनिष्ठ मित्र होगा और ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने भी जाने दिया, और ऐसे ही करते करते उसने चोरी करी, थैली भरी, और थैली भर के जब वापिस आया तो लोगों ने पूछा चोरी कर ली क्या? हाँ बोले चोरी कर ली, देखो ये तो है चोरी का माल। तो लोग बोले पक्का ये मजाक कर रहा है, तो चोर कभी ये नहीं बोलेगा ना मैं चोरी कर रहा हूं, लेकिन उसने तो सत्य का नियम लिया था। तो जैसे ही वह गया, अगले दिन जब राजा आया उसने तिजोरी देखी तो बोले चोरी हो गई। तो सबसे पूछा कोई आया था क्या? तो रानी सहित सारे लोगों ने सिर ठीक लिया कि कहीं ना कहीं वही व्यक्ति चोर तो नहीं था। तो राजा को लगा चोर तो था लेकिन सत्य बोलने वाला था। क्या था? चोर तो था लेकिन सत्य बोलने वाला था। तो राजा ने क्या किया, तुरंत जो है मुनादी पिटवाई कि जिसने चोरी करी है वह आकर राजा से मिले। अब चूंकि उसका नियम सत्य बोलने का था तो वह तुरंत राजा के पास पहुंचा। उस राजा ने कहा कि तुम चोर भी हो लेकिन सत्य बोल रहे हो। बोले मैंने महाराज से नियम लिया था कि मैं 8 दिन तक झूठ नहीं बोलूंगा। तो राजा ने बोला कि जब तुम मुनि महाराज की आज्ञा पालकर सद्गुण पाल सकते हो तो तुम चोरी करना छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने राज्य में मुख्य सैनिक बनाता हूं, जितना तुम चोरी से कमाते हो उससे ज्यादा तनख्वाहें तुम्हारे को मिलेगी। और उसके बाद से चोर का जीवन बदल गया और वह राजा का विशेष सैनिक बन गया। एक बार मात्र मुनि महाराज के संपर्क में आने के बाद, कल हम लोग रास्ते में चल रहे थे, अंजन भी निरंजन मर गया। आपको पता है भगवान महावीर स्वामी का सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान महावीर स्वामी का नाम जानते हैं बच्चे सारे? उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है बताइए मुझे आप। भगवान महावीर स्वामी का सबसे बड़ा भक्त कौन है बताओ? भक्त होता है जैसे भक्त होते आप गुरुओं के भक्त होते, जैसे कौन है बताइए? कोई राजा शरीफ बताता है, कोई चंद्रमाला बोलता है, कोई गणधर स्वामी बोलता है, कुछ भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का सबसे बड़ा भक्त था तो मेढक था। मेढक
भगवान महावीर स्वामी का सबसे बड़ा भक्त कोई था तो वह मेढक था। आपके पास तो सब कुछ है तो भी आप मंदिर में चढ़ाने नहीं जाते हो, लेकिन मेढक के पास कुछ भी नहीं था। वह अपने फूल में क्या हुआ, पंखड़ी में चोच को में पंखड़ी दबा कर गया और भगवान महावीर स्वामी के सम्मोषण में नहीं पहुंच पाया। उसकी हाथी के पैर के कुचलने से मृत्यु हो गई, लेकिन सबसे पहले सम्मोषण में पहुंचा। इससे बड़ा भक्त भगवान महावीर स्वामी का कौन होगा कि जब त्रियंच जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भगवान महावीर स्वामी का भक्त हो सकता है। तो आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है तो भी आप भगवान महावीर स्वामी के भक्त, पार्षद भगवान के भक्त, गुरुओं के भक्त क्यों नहीं बनते? तो बड़ी प्रसन्नता है। जैसा माता जी ने बताया, आप सभी सुन रहे हैं कि जैसे 2014 में चौसा हुआ, ऐसा नहीं कि उसका कभी नहीं आए, हमेशा आते रहे, सब कुछ आते रहे। लेकिन वहीं आज जब अभिषेक हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जहाँ 2014 में चौसा हो रहा था वहीं पर 2024 में बैठ के अभिषेक कर रहे। और पुनश्च बहुत सारे बच्चे हैं, इनके पिताजियों की उस समय शादी भी शायद नहीं होगी, किसी कुछ हुआ होगा, नई शादी, सब कुछ जुड़े हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संस्कार देने की क्रिया बहुत अच्छी है और ये प्रयास तो हम सालों से कर ही रहे हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं यही भविष्य के आगे नेता हैं, तो इनको अच्छे संस्कार आएंगे। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि आज जिन मंदिर में महिला मंडल बनते हैं, समाज की कमेटी होती है, पूरे भारत में बनती है, लेकिन मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि कम से कम जिन मंदिर में ऐसे व्यक्ति जरूर होवे कि जो जैन भगवान का अभिषेक करने वाले हों, महिलाएं ऐसी होवे कि जो मुनिराज आएँ तो उनके चौके की आदि व्यवस्था देखने वाले हों, आहार विहार कराने वाले हों। जिस समाज में इस तरह के लोग हुआ करते हैं उस समाज में निरंतर साधु संतों का आगमन होता रहता है और रोहतक रोड का स्थान अग्रणी उसमें रहता है। तो आप सभी की भक्ति इसी तरह से बनी रहे, यही सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। आचार्य उद्योग सिद्धांत सागर जी महाराज की। श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।